जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा 8 फरवरी को पहली सीटिंग में हिंदी की अगर देंगे तो इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं। अगर ये 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो कम से कम आप लोग को 20 से 25 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को केवल देख लीजिए, सारा आधार पे बतलाऊंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव को कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को अब एग्जामिनेशन भी समाप्त होने जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे गाइड करूंगा कि आप लोग को कैरियर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कैसे तैयारी करें, कंपटीशन में जाना है या फिर डिफेंस में जाना है, कहाँ जाना बेस्ट रहेगा आपको कैरियर के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल के जरिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को रात में ही बतलाया था कि उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। रोज का आगे है, जूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तिरछी का है कौन है, उदय प्रकाश जी है। तो फिर से राइटर ने पूछा गया कि शिक्षा शीर्षक के निबंध के निबंधकार है। तो शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए मिलाते चलिए फटाफट। 4 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। तो गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा होता है जो चुभने से वहाँ पे बहुत दर्द होता है और बीमारी भी हो जाता है। ठीक है, तो गैंग्रीन किस चीज़ में पढ़ना था, तो आई होप कि ये सबको पता होगा। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि रोज शीर्षक में ये चीज़ को पढ़ना है और रोज का राइटर आगे हैं। 5 बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो सिपाही की माँ के रचयिता मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोला जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक के विधा के अंतर्गत हैं, यानी ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ है उसके अंतर्गत, यानी वो किस विधा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा आते हैं निबंध के बीच। ठीक है, ये उसके अंदर में। 7 बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति को लिखे हैं, सबको पता है ये चीज़, मैं आप लोग एग्जाम से पहले भी रिवाइज करवाया था। तो जयप्रकाश नारायण का हो जाएंगे संपूर्ण क्रांति। 8 बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ललित नारायण है, आधुनिक युग के हैं। तो कहीं भी आधुनिक युग नहीं दिख रहा है, तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 कि वरवय रामायण किन की रचना है। तो वरवय रामायण है, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वरवय रामायण किन के द्वारा लिखा गया है। तो 9 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, आई होप कि सबको पता होगा, वरवय रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। 10 बोला जा रहा है कि बीजक का रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कौन है, 10 का सही बी हो जाएंगे कबीरदास। बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं। 11 बोला जा रहा है कि भक्तमाल किनकी रचना है। तो भक्तमाल है जो कि क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे नाभादास का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारा एक भी आप लोग को मिस्टेक नहीं होगा, सारा आंसर है जो कि 100% सही है। कोई ऐसा वैसा नहीं कि एक दो इसमें मिस्टेक है, सब कुछ सही है। एक एक को मिलाइए और इससे अगर सही है तभी आप लोग को सही है। 12 बोला जा रहा है कि हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर, यानी मील का पत्थर किस कहानी को माना गया है। तो ये किसको माना गया है, सबको पता होगा। 12 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य हमारा हो जाएंगे कामयानी, कामयानी। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। 14 पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ पे है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। पुत्र का वियोग किया था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 15 मालती किस कहानी का पात्र है। तो मालती रोज का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ज्ञानेन्द्रपति की कविता है। ज्ञानेन्द्रपति की हार जीत है। हार जीत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हार जीत के रचयिता ज्ञानेन्द्रपति जी। 17 हिंदी साहित्य में सूर्य किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य में सूर्य किसको कहा गया है, तुलसीदास को कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नाभादास काव्य की रचना क्षेत्र था, यानी नाभादास काव्य रचना में क्षेत्र था किस चीज में। तो 18 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वृंदावन में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 19 सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी का जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 19 का ए हो जाएंगे। 20 बोला जा रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान सयोपू में है। ठीक है। 21 पंचायती राज में क्या खो दिया। तो 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पंच परमेश्वर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो सकती है। पंचायती राज में यहाँ पे शायद ईमान को खो देता है। ठीक है,
ईमान को खोता है। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, इसको लास्ट में मैं बतला दूंगा 21 का। वैसे इसका पंचायती राज में 5 परमेश्वर में पढ़ना था, ठीक है, बट इससे अब हटा दिया गया। 50 नंबर हिंदी में था, इसको हटा दिया गया, तो थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, इसको थोड़ा सा डॉट में रखते हैं। 22 बोला जा रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है, तो अंतोन चेखव की कहानी है क्लार्क की मौत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पदखंड और गदखंड के अलावे भी एक और चीज पढ़ना है, उसमें वो पढ़ना था, ठीक है। 23 बोला जा रहा है कि एक लेख एक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें बताया गया कि किसको पत्र लिखा था भगत सिंह ने, तो 23 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुखदेव को। 23 के बाद 24 बोला जा रहा है कि तेरी कमाई कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है, यानी किस कहानी से रिलेटिव है। 24 का ऑप्शन बी द राइट आंसर, उसने कहा था पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जो चैप्टर है उससे रिलेटिव है। 25 बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं गांव का घर का, और पूछ दिया गया कि किस प्रशासनिक पर, तो ये हो जाएंगे कारा अधीक्षक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कारा अधीक्षक, जिसमें यहाँ पे कैदियों को पकड़ के रखा जाता है, उसका वह सिपाही थे, ठीक है। 26 बोला जा रहा है कि कृष्ण पद का विलोम, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण शब्द का विलोम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, सही डी हो जाएंगे, शुक्ल। 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। 27 बोला जा रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, स्तुति शब्द का विलोम हो जाएंगे निंदा या निंद्रा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 बोला जा रहा है कि संध्या शब्द, संध्या का मतलब क्या होता है, शाम, और उसका उल्टा करेंगे तो प्रातः यानी सुबह, ठीक है। 28 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, दूषित किसको कहा जाता है। पहले ये चीज पता होगा तभी आप लोगों को क्लियर बनेंगे। दूषित का मतलब होता है गंदा, इसका उल्टा कहा जा रहा है तो स्वच्छ यानी साफ हो जाएंगे, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, शेष शब्द का विलोम क्या होगा, तो शेष का अशेष, शेष का उल्टा अशेष, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 31, आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ कब हो जाता है, जब बहुत ज्यादा आपसे नजदीक है, नजदीकी आपका फ्रेंड है, दोस्त है, वो आस्तीन का साफ हो गया, यानी आपका दुश्मन हो गया, क्या कह सकते हैं, दुश्मन हो गया। तो 31 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, शत्रुता करना, शत्रुता मीन्स दुश्मनी करना। 32 बोला जा रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हाथ का मैल होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। 32 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, तुच्छ होना। देखिए गंदा होना तो कभी होगा नहीं, सच होना भी नहीं होगा, कीमती होना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही ना बचा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। 33, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आशंका होना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, तूती बोलना, तूती जब कब बोलता है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बदल जाता है, जब बदल जाता है तो वह तूती बोलने लगता है। 35 बोला जा रहा है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विपरीत कार्य करना, उल्टी गंगा बह रहा, विपरीत वह काम कर रहा। 36, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी, रसोई घर कौन सा समास है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी, द्वंद्व समास। देखिए इस तरह से लिखा था रसो, यहाँ पे डैश रहना चाहिए तो मिस्टेक हो गया है। 36 के बाद 37, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, चंद्रशेखर कौन सा समास है। 37 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। 38, वनमानुष कौन सा समास है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। 39, त्रिफला, त्रि यानी 3 आगे लग गया है, द्विगु समास। 39 का ऑप्शन ए। 40, धीरे धीरे हाइफन लग गया है, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द राइट आंसर। धीरे धीरे कौन सा समास, द्वंद्व समास। रक्षक शब्द का प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो रक्षक शब्द में प्रत्यय मीन्स पीछे क्या लगा हुआ है, तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, आक, रक्षक, आक देखिए आएगा लास्ट में जब पढ़िएगा तो। 42, परलोक शब्द का उपसर्ग पहले लगता है, बार बार बतलाते आ रहा हूं बाबू। 42 का ऑप्शन ए यानी पर। 43, अज्ञान शब्द का उपसर्ग पहले लगता है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अ। 44, नकलची शब्द का प्रत्यय बतलाइए, नकलची। 44 राइट आंसर ऑप्शन सी, नकलची, ऑप्शन सी द राइट आंसर।
45 यशोदा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन था 45 का, आई होप कि सबको बनाए होंगे, यश प्लस दा। ठीक है। 46 संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए सम प्लस सार। आई होप कि सभी स्टूडेंट ये चीज को बना के आए होंगे। देखिए 47 बहुत इजी है, पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो पू प्लस अन पवन का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उद्योग का अगर संधि विच्छेद आप लोग कीजिएगा तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे उत प्लस योग, ता मेरा लगा हुआ है, याद रखिएगा। 49 बोला जा रहा है कुहासा शब्द है, तो कुहासा हमारा है पुल्लिंग शब्द। चलिए 49 के बाद 50 बोला जा रहा है कि घी क्या है, तो घी हमारा हो जाएंगे क्या चीज, चलिए बताइए तो फटाफट, बी हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द। 51 यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यात्रा अच्छी रही। 52 चनक शब्द है, तो चनक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। 53 बोला जा रहा है कि संधि के कितने, तो स्वन संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 होते हैं। 54 पुराना शब्द का यहाँ पे विशेषण कीजिए, तो पुराना का हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए पौराणिक। 55 भीड़ शब्द, भीड़ देखिए बहुत सारे जब लोग मिलते हैं तो भीड़ बनता है, और भीड़ हो जाता है हमारे समूहवाचक, तो ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। 56 ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो विशेषण ग्रामीण, ग्राम का ग्रामीण, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 57 कारक के कितने भेद होते हैं, सबको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से सप्रदान अपादान काके की, तो ऑप्शन हमारा हो जाएंगे 8। 57 का राइट आंसर कारक हो जाएंगे 8, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 बोला जा रहा है कि नया नया माल, निम्न में से नया क्या है, तो नया विशेषण है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 58 सी। 59 जिसने गुरु को दीक्षा ली हो, गुरु से दीक्षा ली है, दीक्षा में दिशा शिक्षा जो भी, के लिए एक शब्द क्या होंगे, तो उनके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएंगे, एक शब्द हमारा हो जाएंगे दीक्षित। 60 शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक हमारा क्या हो जाएंगे शैव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 लीड वेटर के नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो लीड वेटर के नजर में वो क्या थे, देश शिक्षक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62 उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 तिरछी किस प्रकार की रचना है, तो तिरछी हमारा किस प्रकार की, बहुत ज्यादा इजी था, ए हो जाएंगे आधुनिक त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुलगुलानी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी चीज को मैं रात में पढ़ाया था वही चीज पूछा है। 65 कवि रघुवर सहाय के पिता का नाम क्या था, तो कवि रघुवर सहाय के पिता का जो नाम था वह क्या था। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे हरदेव सहाय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66 प्राकृतिक वर्णन किस चीज में किया गया है, प्रकृति का वर्णन किस चीज में किया गया है, तो 66 का सही ऑप्शन नंबर ए गांव का घर। 67 कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों को कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 68 भूषण की कविता में कौन सा रस पाया गया है, तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया गया है, हो जाएंगे वीर रस, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 69 जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पट्टी से यानी किस पार्ट में इस चीज को बतलाया गया है, तो ये बतलाया गया है हमारा शिक्षा में, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया उसमें बतलाया गया है। 70 देखिए वही चीज पूछा गया कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो दिग्गु कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71 सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 72 की दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। 73 वो सदनी शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो वर्णित मन है वह कैसा ताल है, ये हो जाएंगे गहरे और विशाल ताल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारा देखिए ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाए थे वही आया है, बस आप लोग को क्या करना है, मोटिवेट करने के लिए नीचे आप लोग को रेड रंग में सब्सक्राइब दिख रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए यार, क्योंकि इतना मेहनत करता हूं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी आप लोग कीजिएगा, सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, ठीक है।
74 किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 74 का ऑप्शन ए हो जाएंगे हार जीत। 75 देखिए अशोक वाजपेयी का मूल निवासी स्थान कहाँ है? तो हिंद महासागर। देखिए उनका जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो हिंद क्या हो जाएंगे? हिंद महासागर। 76 कलर की मौत किस कहानी कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? तो कलर का जो नाम है वह है फैक्सवा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 77 ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ज्यादा इजी। 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी बेईमान। चलिए 78 बोला जा रहा है कि आवरण शब्द का विलोम यानी उल्टा कीजिएगा तो क्या होंगे? तो यानी 78 का ऑप्शन डी अनावरण। 79 ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा, है कि नहीं? 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नीच हो जाएंगे। ऊंच का नीच, बहुत इजी है सभी को। कठोर का आप देखिए, कठोर का कोमल, कठोर का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? कोमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद 81 गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाला को कहते हैं क्या चीज? 81 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे अंकशाही। अंकशाही बोला जाता है। 82 गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? तो गुरु के जो समीप रहता है उसे हम लोग कहते हैं अंतोवासी। 83 जिसका खंडन ना किया जा सके वह है, तो जिसका हम लोग खंडन ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? अखंडनीय। 84 जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज, जिसको बाद में हुआ यानी सबसे छोटा को अनुज। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी द राइट आंसर। 85 जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द, तो जिसके बिना हम लोग को काम ना चल सके उसके लिए हम लोग एक शब्द कहेंगे जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 जो खाने योग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं खाग। 87 अनल शब्द का, अनल का आग हवा, सॉरी यहाँ पे अनल का होता है आग का दूसरा रूप होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 88 आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची में उसी तरह से और जो नाम से जाने जाते हैं। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिरंजीव। 89 झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो झंझट शब्द का क्या हो जाएंगे? 89 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे बवाल। 90 डरावना शब्द का पर्यायवाची यानी उसी शब्द को और कौन नाम से जाना जाता है? तो भयानक। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 91 आलस शब्द का विशेषण, आलस का आलसी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91 के बाद चलते हैं 92 पे। तो 92 बोला जा रहा है कि अध्यापका शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो अध्यापका शब्द उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है, ठीक है। 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे आध, क्योंकि आध पहले लगा हुआ है। 93 अपरिवार, आप सपरिवार शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है प्रत्यय पीछे। तो 92 सॉरी यहाँ पे 93 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे स। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 अंकुरित शब्द का प्रत्यय बताइए, प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है मेरे दोस्त। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे इत, अंकुरित, इत देखिए आ रहा है ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए 95 बोला जा रहा है कि महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है। 95 राइट आंसर सी ईमा। 96 आनंदमय शब्द का कौन सा समास है? तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। 97 नवरत्न कौन सा समास है? 97 का राइट आंसर डी नवरत्न। लेकिन यहाँ पे नव है तो द्वंद तो होना नहीं चाहिए था, तो 97 का होनी चाहिए था ऑप्शन सी नव, क्योंकि यहाँ पे डिजिट का बात किया गया है नंबर का, तो ऑप्शन सी मारिए, डी नहीं, ऑप्शन सी दिगु। चलिए 98 बोला जा रहा है कि चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्रमौली। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिग्गु चंद्रमौली। 99 आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पाताल करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, क्या हो सकते हैं? कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100 मुट्ठी में करना, मुट्ठी में कर लिया यानी अपना बस में कर लिया, ठीक है।
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इसी तरीके से वीडियो मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आउट होता है तो हमारे टेलीग्राम के जरिए से डेली मिल रहा है, तो आप लोग फायदा उठा लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।